Hello friends, I am Neetu Nigam. Welcome to my channel Success with Nigam Institute. इससे पहले हमने C.H. कुले की थ्योरी पर डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे सोशलाइजेशन की दूसरी थ्योरी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसे G.H. मिड ने दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे G.H. मिड एक दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रकट किए और इसी दार्शनिक के रूप में मिड यह जानना चाहते थे कि व्यक्ति और समाज में से पहले कौन आया। मूल रूप में मिड और कुले के विचारों में समानता है, परंतु आत्म के विकास में कुले व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों पर अधिक बल देते हैं, जबकि मिड व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं। मिड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभव के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मिड ने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्व का विकास होता है और व्यक्ति जब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। मिड समाजीकरण में आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को आधार मानते हैं, जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। मिड ने व्यक्ति के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है, एक जैविकीय व्यक्ति और दूसरा सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति, सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय व्यक्ति होता है, उसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रिया करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे की यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार समाज का स्व दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसे ही वह सामान्यकृत अन्य कहा जाता है, जनरलाइज्ड अदर, जिसे कि मिड के सिद्धांत को यही कारण है कि मिड के सिद्धांत को सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्यकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में यह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं रखते हैं और उसका वह आंतरिकृत करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। मेन रूप से जॉर्ज हर्बर्ट मिड का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने सर्वप्रथम सांकेतिक अंतःक्रियाओं, सिंबॉलिक इंटरैक्शन की धारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाएं शारीरिक अथवा इंद्रियों के माध्यम से ही संपन्न नहीं होती है, बल्कि सांकेतिक अंतःक्रियाओं जैसे शारीरिक चेष्टाओं, चेहरे के हाव भाव तथा भाषा के द्वारा भाषा आदि के माध्यम से भी प्रकट होती है। उनके अनुसार भाषा सामाजिक रूप से सीखी जाती है, वह सामाजिक अंतःक्रियाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिड के सिद्धांतों की प्रमुख बातें हम देखेंगे। मिड ने कहा है व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस रूप में होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए इन्होंने मैं और मुझे, आई एंड मी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई अर्थात मैं, यह एक व्यक्तिगत अवधारणा है और व्यक्तियों के अंदर ईगो की भावना का निर्माण होता है। उसका संबंध व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले कार्य से है और मी, इसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति उन विचारों या बातों का आंतरिकरण कर आत्म या स्व का विकास करता है। दूसरे शब्दों में मिड ने मुझे को ही महत्वपूर्ण माना है।
मीड का मानना है कि समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे वह पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। चोर, डाकू, पुलिसमैन तथा माता पिता व भाई बहनों की भूमिका कर वह खेल के दौरान प्रकट करता है। आपस में ही बच्चे मम्मी पापा या पुलिस चोर बनकर वैसी ही भूमिका अनुकरण करता है जैसा उन्होंने वास्तव में दूसरों को व्यवहार करते हुए सीखा है। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरे के व्यवहार को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी स्थिति को मिड आत्म का विकास कहते हैं। मीड के सिद्धांतों की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। आत्म का समुचित विकास ही समाजीकरण है। नंबर 2, आत्म का विकास दूसरों के व्यवहार से ही समझना है। नंबर 3, आत्म के विकास के बाद ही व्यक्ति एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। और नंबर 4, स्व के बारे में तथा अन्य व्यक्तियों से भेद करने की चेतना पैदा करना ही आत्म का विकास होता है।